जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का सत्संग डिम्पल आंटी जी जो कि दिल्ली से हैं उनका है और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग पहली बार ही शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा गुरु जी आप मुझसे बुलवाएंगे उतना ही मैं बोलूँगी और वैसा ही बोलूँगी। जो भी सत्संग आप मुझसे शेयर करवाना चाहेंगे तो मैं वही सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरा नाम डिम्पल है। तो वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं रोज ही, पर गुरुजी भी मुझे रोज ही कहते हैं कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, कुड़िए शुक्राना सत्संग कर। पर मेरी हिम्मत नहीं होती, घबराहट होती है। पर आज सुबह सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि अभी आज का ही मैं सत्संग बता देती हूँ। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और 2 तारीख है 2 फरवरी 2024। तो आज सुबह मैं जब अमृत वेला संभाल रही थी तो मैं अमृत वेला में मंत्र जाप करती हूँ और थोड़ा बहुत सुखमनी साहब का सत्संग सुनती हूँ और बाकी गुरुजी के भजन वगैरह सुन लेती हूँ। तो आज मेरा रात से ही मन कर रहा था कि आज जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए बैठूंगी तो मैं जपजी साहब का पाठ भी करूंगी या सुनूंगी। तो बार बार ये हो रहा था कि मंत्र जाप तो कर लिया, अब मैं सुखमनी साहब का पाठ शुरू करूं जो मैं सुनती हूँ अमृत वेला में। अमृत वेला का जो सत्संग आता है वो सुनो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब में अपना जो है जपजी साहब का पाठ चलाऊं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने मंत्र जाप ख़त्म किया अपना, मतलब करके हटी थी, तो अपने आप ही मैं फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस पढ़ रही थी। तो फेसबुक से अपने आप ही क्लिक होते गए बटन, अपने आप क्लिक होते होते जपजी साहब का पाठ अपने आप चल पड़ा। वापस यूट्यूब पर आ गया, फेसबुक से यूट्यूब पे आया और यूट्यूब से पहले मंत्र जाप मैंने चला रखा था, मंत्र जाप से भी क्लिक होकर जपजी साहब पर अपने आप क्लिक हुआ और अपने आप ही गुरुजी ने जो है जपजी साहब का पाठ लगा दिया। अभी वो बात मेरे मन में ही थी और गुरुजी ने उसे पूरा कर दिया। और फिर मैंने आराम से प्यार से सुना, कई देर तक सुना जपजी साहब का पाठ जब तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुने 1-2। तो गुरुजी कहते हैं ना, हमारे अंग संग है। और मुझे तो हर बार गुरुजी ने यह एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो अकेली नहीं है। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब कुछ होते हुए, फैमिली के होते हुए, हस्बैंड के होते हुए सब कुछ है, पर फिर भी मेरा कोई साथ नहीं देता। सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ।
मेरे पेरेंट्स मेरे घर नहीं आते और मुझसे ठीक से बात नहीं करते, हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं। बाकी आगे गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कृपा करेंगे, जैसे होगा सब अच्छा ही होगा। गुरुजी पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है मैंने। बाकी गुरुजी खुद संभालेंगे। मैं रोज़ बोलती हूँ गुरुजी आप देख लेना। और इसके अलावा एक सत्संग और है गुरुजी, जो गुरुजी मुझसे अभी बुलवाना चाहते हैं। वो ये है कि अभी 2023 अक्टूबर नवंबर की बात है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि अक्टूबर लास्ट था या नवंबर स्टार्टिंग में था, तो डेट याद नहीं है पर डे याद है मुझे। वो मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। तो ऐसे ही मैं अमृत वेला कर रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का। तो मैं अमृत वेला कर ही रही थी, बैठी हुई थी, अपना अमृत वेला मंत्र जाप चला रखे थे। मंत्र जाप चल रहा था तो क्या हुआ, 3 बार बिल्डिंग की लाइट, मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ गुरुजी संगत जी, तो वहाँ पे 10-12 हमारे फ्लैट्स हैं, 10-12 घर हैं। तो नीचे से जो बिल्डिंग की मेन लाइट होती है नीचे की, वो बार बार जल रही थी और बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी और ऑफ हो रही थी। तो संगत जी मेरे मन में डाउट आया कि बार बार लाइट जा रही है आ रही है, क्या चक्कर है। तो फिर 15-20 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से कुत्ते भौंक रहे थे। तो मैं अपना फिर मंत्र जाप में लग गई। मैंने कहा शायद वैसे ही बोल रहे होंगे। तो उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद शोर मच गया। नीचे वाली जो हमारे नेबर थे उन्होंने शोर मचा दिया, चोर 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 करके। तो हम सब उठ के, हमने 15-20 मिनट बाद जब मेरा पूरा हो गया अमृत वेला, तो मैंने देखा कि 4 बजे का टाइम था लगभग। तो सारे बाहर निकल आए, तो मैंने देखा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सब बोल रहे हैं कि चोर आया था बिल्डिंग में और सबके बाहर से दरवाज़ों पर कुंडी लगा कर गया। दरवाजे बाहर से सबके बंद कर दिए उसने, हमारा दरवाज़ा भी बाहर से बंद किया, हमारे सामने वाले फ्लैट का भी, और उसके बाद जितने फ्लैट थे ऊपर सबका, क्योंकि हम तो अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, हमारे फ्लोर के बाद सबके उसने बाहर से गेट बंद कर दिए। और उसने कुछ बड़ा कांड करना था, पर गुरुजी ने संभाल लिया सब कुछ, क्योंकि मैं उस वक्त अमृत वेला कर रही थी। और गुरुजी मुझे बार बार मैसेज भी दे रहे थे कि चिंता ना करे, कष्ट आया सी तो मैं टाल दिता हैगा, हुन कुछ नहीं होना, सब ठीक है। ते वो चोर बिना कुछ चुराए ही भाग गया। तो नीचे सबकी बाइक वगैरह गाड़ियाँ खड़ी थी, मोटर थी पानी की, और भी काफ़ी कुछ सामान था बाहर लोगों का पड़ा हुआ था। पर गुरुजी की कृपा से कोई चोरी नहीं हुई। उस दिन बहुत बचाव हो गया। और उसी टाइम थोड़ी देर में, मतलब एक आंटी से मेरी बात हो रही थी उसी बात को लेके, मतलब थोड़ा 2-4 घंटे बाद की बात है। तो मैं जैसे बाहर निकली तो ऊपर वाले आंटी नीचे उतर रहे थे, तो उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे चोरी आज होते होते बच गई। तो उन्होंने कहा हाँ ये सब महाशिव का कमाल है, ये मेरे भोले बाबा का दिन है, आज सोमवार का दिन था और भोले बाबा ने कुछ भी नहीं होने दिया। तो मैंने फिर मन में कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस टाइम भी जब मैं मंत्र जाप कर रही थी और ये सब हुआ, 4 बजे का टाइम था, तब भी मैंने शुक्राना किया गुरुपा का कि गुरुपा आपने मुझे तो बचाया ही बचाया, पता नहीं कौन सी, क्योंकि चोर सीधा फर्स्ट फ्लोर पे आता और सबसे पहला घर ही हमारा है, और हो सकता है वो पता नहीं क्या क्या चोरी कर लेता है, क्या होता। बच्चे भी सो रहे थे दूसरे रूम में। तो गुरुजी ने बहुत बचाव किया, पता नहीं कौन सा बड़ा नुकसान होना था। और मेरे साथ साथ पूरे बिल्डिंग वाले भी बच गए। सबके बाहर से उसने दरवाजे बंद कर दिए थे, कुंडियाँ लगा दी थी। और फिर हमने नीचे से किसी को बुलाया और सब बिल्डिंग में सबके दरवाजे बाहर से एक दूसरे ने खोले फिर आके। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही गुरुजी अपने सब भक्तों को बचाते हैं। उस दिन सोमवार का ही दिन था, मंडे का दिन था, जब गुरुजी ने उस चोर से हमारी रक्षा की और मेरे साथ साथ और भी बिल्डिंग वाले सबकी रक्षा की। किसी का कोई नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं हुआ गुरुजी।
पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होना था और आपने सब संभाल लिया गुरुपा। ये सब आप ही कर सकते हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, मरते दम तक शुक्राना और मरने के बाद भी शुक्राना गुरुपा। हम नहीं जानते कि आपने हमें क्या ब्लेस किया है गुरुपा, हम इस लायक हैं भी या नहीं, जिस छत के नीचे आज हम रह रहे हैं, जिस बेड पर आज हम बैठ के आपका सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम इस लायक हैं भी थे या नहीं थे इस लायक, गुरुजी आपने हमें इस हाल में रखा है। और आगे भी गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तेरी मौज है, जा ऐश कर, अब तेरे दिन बदल जाएंगे। अब बाकी आगे गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। और सब बहुत ही अच्छा हो रहा है। और गुरुपा ऐसे हैं, जिस दिन हम खाना, एक दो बार मैं बीच में भूल गई खाने का भोग लगाना, तो गुरुजी ने कहा, क्योंकि मैं मार्केट गई हुई थी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से आई तो मैं थक गई थी, तो हमने खाया पिया और सो गई। तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि गुरुजी को भोग नहीं लगाना है। तो गुरुजी ने उसी वक्त मुझे मैसेज दे दिया कि मैनू भुख लगी सी तो मैनू खाना नहीं दिता। फिर मैं सॉरी किया, तो मैं क्या गुरुजी माफ़ कर दो। फिर जेड़ा भी कुछ पिया सी मैं गुरुजी अगे रखता, चिप्स दे पैकेट पे सी, तो फिर खाने विच भी दूध दिता गर्म करके। तो गुरुजी ने फिर दूध पिया और सब ठीक हो गया। फिर ऐसे एक बार और मैं भूल गई थी, बाहर गई हुई थी, तो बच्चों ने नहीं रखा, पीछे से बच्चे छोटे हैं, तो मैं भूल कर तो गई थी पर बच्चों ने नहीं किया। तो फिर गुरुजी ने उस दिन भी मैसेज दिया था कि मैनू भुख लगी सी तो मैनू खाना नहीं दिता। फिर अब मैं जब भी जो भी खाती हूँ ना, पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तो कुछ भी खाती है तो पहले मुझे भोग लगाती है। तो गुरुजी हर पल मेरा ध्यान रखते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस मुसीबत से बचाते हैं। बहुत तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, हर किसी के हैं, पर जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, ज़िंदगी इतनी अच्छी लगने लगी है, इतनी आसान लगने लगी है गुरुजी। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ ना कम है गुरुपा। संगत जी, आप सबके साथ भी ऐसे ही रोज़ सत्संग होते होंगे, ऐसे ही मेरे साथ होते हैं गुरुपा के सत्संग। गुरुपा बहुत अच्छे हैं। और संगत जी, एक सत्संग और गुरुजी मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैं अगर सुनाती रहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर बस एक और सत्संग है जो गुरुजी ने अभी अभी मेरे दिमाग में डाला है शेयर करते हुए कि ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दे। तो क्या हुआ गुरुजी, मैं दिवाली वाले दिन की बात है, दिवाली वाले दिन नहीं, दिवाली वाले दिन की बात नहीं है, दिवाली से पहले की बात है। तो मैं गई थी बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर गई थी, तो मैं उस दिन ये सोच रही थी कि गुरुजी काश मेरे को आपसे गले मिलना हो तो कैसे होगा गुरुजी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे गले मिल पाती, आपके पैर छू पाती, मतलब आपका आशीर्वाद मुझे किसी तरह से मिल जाता, मैं आपको टच कर पाती, छू पाती, तो कितना अच्छा होता, मेरे को आशीर्वाद मिल जाता। तो मेरे मन में ये बातें चल रही थी जब मैंने एंटर किया बड़े मंदिर में। तो उस टाइम हमें अंदर नहीं बिठाया गया था, बाहर ही बिठाया गया था, जहाँ बाहर बिठाते हैं ना, वरना हमेशा मैं अंदर ही गुरुजी के जो रूम बना हुआ है दर्शन के लिए, वहीं जाकर बैठती थी। गुरुजी हमेशा वहीं बिठाते हैं मुझे, पर उस दिन उन्होंने मुझे बाहर ही बिठाया, जहाँ वो शिव जी और नाग देवता बने हुए हैं, वहाँ पे फुहारा वगैरह है, तो बाहर ही बिठा दिया। तो उसी साइड में जहाँ वो शिव जी भगवान बने हुए हैं वहीं पे ही बैठी थी। तो सबसे लास्ट में मेरा नंबर था, तो लास्ट में बैठी थी, मेरे साथ एक अंकल जी बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, वैसे तो बहुत सारे संगत बैठी थी, पर मेरे साथ जो बिल्कुल साथ में बैठे थे तो वो एक अंकल ही बैठे थे, पीछे पीछे हम लोग बैठे थे, ना मैं उनको जानती थी ना वो मुझे जानते थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ बैठे हुए थे तो हम दोनों भजन करे जा रहे थे, जैसे जैसे अंदर
सिमरन चल रहा था, भजन चल रहे थे गुरुजी की, तो हम वही बोले जा रहे थे। हम दोनों को वो आता था, तो हम धीरे धीरे मन मन में बोलते जा रहे थे और धीरे धीरे ताली बजा रहे थे। तो मैं अपना आंखें बंद करके मगन हो गई। तो कॉफ़ी प्रसाद आया, उस दिन कॉफ़ी प्रसाद आया। तो कॉफ़ी प्रसाद गुरुजी कहते कि कॉफ़ी प्रसाद ले लो, सॉरी संगत जी मुझे कह रहे कि सभी कॉफ़ी प्रसाद ले लीजिए, आंटी जी अंकल जी। तो मैंने आंखें खोली, तो जो मेरे साथ अंकल जी बैठे थे वो थोड़ा मेरे से एज में बड़े थे। फिर उन्होंने मेरा जो कप है उठा के, जैसे संगत जी देते हैं ना एक एक को, तो वैसे ही, या फिर हम खुद उठा लेते, तो उन्होंने मुझे नहीं उठाने दिया। उन्होंने अपने हाथ में लेकर मुझे दिया। तो मैंने फिर सोचा वैसे ही, जैसे पहले हम संगत एक दूसरे को जैसे पास कर देते हैं, पकड़ा देते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वही होगा। तो मैं अपना पी के फिर आंखें बंद करके बैठ गई कि ठीक है, जब कोई लेने आएगा तो दे देंगे, मतलब खाली गिलास में। तो फिर संगत जी थोड़ी देर हम बैठे रहे, कोई नहीं आया लेने के लिए, तो बैठे रहे हम चुपचाप आंखें बंद करके। फिर मैं भजनों में ध्यान लगाने लग गई। तो वो जो अंकल जी थे वो लेने के लिए आए खाली गिलासेस, एक अंकल जी। तो जो मेरे साथ अंकल जी बैठे थे, तो उन्होंने मुझे जैसे प्यार से बोलते हैं ना कि जैसे बच्चों की तरह करते हैं, ऐसे मतलब हम अपने बच्चों को कहते हैं लाओ बेटा मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तो ऐसे बहुत प्यार से, मतलब एक अलग ही वो उनका इम्प्रेशन था मेरे लिए ना, एक अलग ही तरह से उन्होंने बिहेव किया, जैसे कि हमारा कोई अपना होता है। और बैठे बैठे भी उन्होंने 2-3 बार, जैसे कोई बीच में आ रहा था या पीछे से बैक से हमें टकरे लग रही थी। संगत जी जैसे जाते हैं ना, तो बहुत भीड़ थी, बहुत रश था उस दिन। कुछ था शायद, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, पर कुछ था। मैं उस पे गई थी। देव दिवाली थी मेरे ख्याल में ना, देव दिवाली थी, हाँ देव दिवाली पर गई थी मैं। देव दीपावली थी तो शायद उस दिन ही गई थी मैं, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ देव दीपावली ही थी उस दिन शायद। तो उसी दिन की बात है संगत जी। तो उस अंकल जी ने मतलब बैठे बैठे ऐसे कर रहे थे जैसे बिल्कुल गुरुजी की झलक आ रही थी उनमें। मैंने एकदम से जब मुंह ऊपर करके देखा, जब उन्होंने मेरा ग्लास लिया, तब तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे संगत बैठ जाती है और नीचे मुंह करके अपना सिमरन में ध्यान लगाते, तो बस मैं वैसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मेरा ग्लास लिया ना, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बिहेव किया, तो मैंने उनका शक्ल देखने की कोशिश की कि कौन है ये जो पहले चाहे इन्होंने मुझे कॉफ़ी दी भी सही प्रसाद लेके, और फिर मैं ग्लास उनको दे रही हूँ। जब अंकल जी सामने लेने आया तो उनको देने के बजाय उन्होंने मेरे हाथ से ग्लास लिया कि नहीं बेटा तो मुझे दे ग्लास अपना, और इतने प्यार से पुचकार के बोल रहे हैं। तो मैंने उनकी शक्ल जब देखने की कोशिश की ना, तो वो बिल्कुल गुरुजी से मैच होती थी। संगत जी मेरे तो हाथ पैर एकदम कांपने लग गए अंदर अंदर। और मैं एक बार जो शक्ल देखी, झलक ही देख पाई थी, मतलब गुरुजी की ऐसी शक्ल लगी कि जैसे गुरुजी मेरे साथ ही बैठे। और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा पलट के उनको देखने की। मैं गुरुजी सच बता रही हूँ संगत जी कि मेरा सारा शरीर वहीं कांपने लग गया। फिर उन्होंने कहा कि जो संगत अंदर जाना चाहती है आप जा सकते हैं। तो मैं उठ के फटाफट वहाँ से भागी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं महाशिव के साथ गोडे से गोडा मिलाकर बैठ पाती। तो हम दोनों जब बैठे थे तो ऐसे बैठे थे, एक दूसरे से टच हो रही थी हमारी लेग्स। तो भीड़ में ऐसा ही होता है संगत जी, जब बैठना होता है तो आगे पीछे कई बार एक दूसरे को टच हो जाती हैं चीज़ें, टांगे वगैरह, पैर वगैरह। मेरा कुछ ऐसा टच हो रहा था, तो मैंने उनके पैर छुए, झुककर पैर छुए, और वो इतना हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मैंने बस हल्का सा देखा कि दोबारा देखने की जैसे कोशिश की ना कि वो गुरुजी ही हैं या कोई और है।
तो वो मुस्कुराते रहे और मैं डर कर फिर भाग गई वहाँ से। अब बहुत आगे चली गई, आगे की तरफ आ गई लाइंस में। तो फिर वो पीछे से देखकर और मैं सीढ़ियों के ऊपर आ गई। फिर मैंने दोबारा पलट के देखा कि गुरुजी वहीं हैं या चले गए। तो सबसे पीछे 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 लाइन में सबसे पीछे, जहाँ हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, वहीं खड़े थे और वो मुस्कुरा रहे थे। और उसके बाद पता नहीं वो गायब हो गया, मुझे फिर नहीं दिखाई दिए वो। तो संगत जी पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं गुरुजी। तो वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती, अभी भी याद कर रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। तो और गुरुजी ने कहा भी था कि मैं अपने हाथ से तुझे, अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा, कॉफ़ी पिलाऊंगा, तो आ तो सही। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तू आएगी तो सरप्राइज़ गिफ्ट है तेरे लिए, तो आ तो सही, मैं तुझे इतना प्यार करूँगा, तो सब कुछ, सारे दर्द भूल जाएगी, सब तकलीफ़ें भूल जाएगी। संगत जी, हमारे गुरुजी जैसा सच में कोई नहीं है संगत जी। किस रूप में आते हैं और हमें ब्लेस करके चले जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमें नहीं पता कि जब हम बड़े मंदिर एंटर होते हैं तो किस रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ सारी संगत जी से कि उन्हें मानना है तो दिल से मानो, वरना मत मानो। और मांगो नहीं गुरुजी से, कभी मत मांगो, क्योंकि मानो, सरेंडर जब कर दिया ना, मान लिया, तो वो पल पल हर पल साथ रहेंगे। और जब भी मैं यहाँ से अपने घर से निकलती हूँ ना, एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो भी ऑटो करूँगी, जैसे भी आप मुझे लेकर जाओ, अपनी गोद में बिठा कर लेकर जाना, अपने साथ लेकर जाना और ठीक ठाक वापस भी लेकर आना। बच्चे अकेले हैं, उनका भी ध्यान रखना घर पे, और सब कुछ करना तो गुरुजी खुद करते हैं, खुद लेकर जाते हैं। और जैसे ही मैं गुरुजी का शब्द बोलती हूँ, गुरुजी नाम बोलती हूँ, वैसे ही मुझे कोई ना कोई उनके आगे गाड़ी दिख जाती है, कभी गुरुजी नाम से। और वो हमेशा ही, जब भी मैं घर से निकलती हूँ, मेरे साथ साथ, मेरे आगे आगे, मेरे दाएं बाएं चलते रहते हैं। किसी भी गाड़ी के स्टिकर लगे होते हैं, देखती हूँ मैं, वो गाड़ी मेरे आगे आगे ही चलती है, आती बार भी और जाती बार भी। गुरुजी की गाड़ी तो मेरे साथ ही साथ रहती है, जैसे वो बिल्कुल मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, अपनी गोद में बिठा कर लेकर जाते हैं। बिल्कुल गुरुपा ने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है ना। मैं जब से जुड़ी हूँ, मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ शायद। मैं मार्च अप्रैल में गुरुजी से जुड़ी थी 2023 में। और हम तो वैसे उनसे पहले से ही पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं, पर जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तब से मुझे ध्यान है कि सिर्फ अभी 1 साल भी नहीं हुआ और गुरुजी ने मेरा बहुत कुछ बदल दिया है। और आगे भी उम्मीद है गुरुजी और भी अच्छा करेंगे। तो सारी साथ संगत जी, मैं अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सत्संग को कैसे शेयर किया जाता है। और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, रोज़ मेरे साथ सत्संग होते हैं, रोज़ होते हैं, रोज़। गुरुजी मुझे रोज़ नई नई चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं, रोज़ नए नए तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं फिर, अगर गुरुजी ने फिर आज्ञा दी तो फिर से शेयर करूँगी। तो बाकी सत्संग को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।